अगर आप समझ रहे हैं कि 2026 में ड्रॉप शिपिंग अब भी वही है कि अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट उठाए, शॉपिफाई पे लिस्ट की और पैसा कमाया, तो हकीकत में ऐसा नहीं है। आज मैं आपको वो तमाम रियलिटीज़ बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आपका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। मैं हमेशा से ड्रॉप शिपिंग के फेवर में नहीं रही और आज मैं आपको वो तमाम बातें बताने वाली हूँ जो अक्सर लोग छुपाते हैं या खुद भी नहीं समझते। ई कॉमर्स बहुत बदल चुका है। अब वो ई कॉमर्स नहीं रहा जो आज से 5 साल पहले था। ड्रॉप शिपिंग को हमेशा से एक इजी मनी मॉडल के तौर पे पेश किया गया है। कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए, कोई स्टॉक नहीं चाहिए, कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए, जस्ट ऑनलाइन स्टोर और एड्स चलाओ और पैसा कमाओ। जबकि हकीकत में यही वो जगह है जहां अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस का नाम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बिजनेस कंट्रोल का नाम है। और ड्रॉप शिपिंग में कंट्रोल बहुत लिमिटेड होता है। क्लासिकल ड्रॉप शिपिंग का मॉडल बहुत सिंपल सा था, जिसमें फॉर एग्जांपल होता क्या था क्लासिकल ड्रॉप शिपिंग में कि एक कस्टमर आया आपके पास, आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, आपने वो प्रोडक्ट किसी और रिटेलर या सप्लायर से ढूंढी या अली एक्सप्रेस से ढूंढी और उसका ऑर्डर प्लेस करके डायरेक्टली शिप करवा दिया सप्लायर के थ्रू आपके एंड कस्टमर को। ना ब्रांडिंग, ना कस्टमर ऑनरशिप, ना लॉन्ग टर्म एसेट। और इस मॉडल का बिगेस्ट इशू ये था कि डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा था, इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी थी। जैसा कि आपके पास सप्लायर कोई एक सप्लायर नहीं है, कोई प्रोडक्ट आप किसी सप्लायर से पकड़ रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म से दे, तो हर एक की जो क्वालिटी है वो डिफर करती थी। तो इनकंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एक सबसे बड़ा इशू था और सबसे बड़ी बात लेस कस्टमर ट्रस्ट। 2026 में यही मॉडल अब तकरीबन इवॉल्व हो चुका है। गेम ज्यादा कम्प्लेक्स है और कंपटीशन ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। कस्टमर भी वो पहले जैसा कस्टमर नहीं रहा, क्योंकि अब वो चेक करता है रिव्यूज को, वो देखता है टिकटॉक की वीडियोस, वो प्राइस कंपैरिजन करता है और फिर वो फास्ट डिलीवरी एक्सपेक्ट करता है। अब एक नया मॉडल बहुत कॉमन हो गया है जिसको कहते हैं 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग। और ये 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग चंद प्लेटफॉर्म्स के लिए है, जैसे कि टिकटॉक, वॉलमार्ट और ईबे। अब 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस क्या है तो ये भी ड्रॉप शिपिंग जिसमें आपने प्रोडक्ट जो है ऑर्डर प्लेस होने के बाद किसी सप्लायर से बाय करके अपने वेयर हाउस मंगवानी है, और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप वो सेल कर रहे हैं उसका आपने लेबल निकालने हैं, वो आपने वेयर हाउस वालों से लगवा के और वेयर हाउस से डायरेक्टली शिप कर देनी है एंड कस्टमर को। इसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अब आपका वेयर हाउस आ गया है जहां पहले प्रोडक्ट आपके पास आएगा, वो लेबल होगा और लेबल होने के बाद एंड कस्टमर तक जाएगा। इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप जिस भी सप्लायर से बाय करें तो उसकी क्वालिटी चेक हो जाएगी, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, और जो उसकी टाइमली डिलीवरी है लेबल्स के साथ वो आप इंश्योर कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग नहीं है, ये हाइब्रिड ड्रॉप शिपिंग प्लस रिटेल आर्बिट्राज का एक कॉम्बिनेशन है। क्यों लोग 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं? कस्टमर अब 2 से 3 हफ्ते इंतजार नहीं कर सकता, उसको अपना ऑर्डर एज सुन एज पॉसिबल चाहिए, तो 2 स्टेप से आप फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं। ईबे, वॉलमार्ट और टिकटॉक के ऊपर कस्टमर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, आप उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके अपने प्रोडक्ट को एफिशिएंटली सेल कर सकते हैं। लेस डिपेंडेंसी है, आप शॉपिफाई की तरह आपको एड्स रन नहीं करने पड़ते, आप अपने प्रोडक्ट को एफिशिएंटली सेल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ ये मसला आता है कि लोग इसको बहुत इजी मॉडल समझते हैं, जबकि रियलिटी में ये बहुत मुख्तलिफ है। सप्लायर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, प्राइस के चेंज होने से आपका प्रॉफिट इंस्टेंटली खत्म हो जाता है। नंबर 3, आपकी स्टॉक इश्यूज की वजह से आपका पूरा का पूरा बिजनेस मुतासर होता है। एंड नंबर 4, अकाउंट सस्पेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, आपका बिजनेस एक सिंगल सोर्स पर डिपेंड कर रहा होता है जो कि आपका नहीं होता। ज्यादातर लोग इसमें फेल क्यों होते हैं? क्योंकि इनको ये एक पैसिव इनकम का बेहतरीन जरिया लगता है, वो सिस्टम नहीं बनाते, प्रोडक्ट हंटिंग पे डिपेंड करते हैं और लॉन्ग टर्म एसेट पर काम नहीं करते। मैं हमेशा से ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ी स्केप्टिकल सोच रखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे बिजनेस को प्रेफर करती हूँ जिसमें बिजनेस में कंट्रोल मेरा हो, कस्टमर मेरा हो और एक लॉन्ग टर्म एसेट बिल्ड हो। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि ड्रॉप शिपिंग कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ी सी बदल गई है, कम्प्लेक्स हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन अगेन कि ये एक शॉर्टकट है, इसमें आपका अकाउंट 100% रिस्क पर होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म की पॉलिसी ब्रीच करने से आपको इसके बहुत ज़्यादा संगीन नताइज बेयर करने पड़ते हैं।